हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की जो सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट है उस लिस्ट को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं बात करूं इस लिस्ट की तो इस लिस्ट के अंदर हम टोटल 12 प्रैक्टिकल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 13 की। इसके अंदर करना क्या है आपको, इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्वैप एलिमेंट्स एट द इवन लोकेशन विद द एलिमेंट्स एट द ऑड लोकेशन। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स आपके इवन इंडेक्स में हैं उन्हें क्या करना है, आपको स्वैप करना है किससे, जो एलिमेंट है हमारे किस पे, ऑड इंडेक्स पे। सो एज यूजुअल इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द नोटपैड। पहले हम बात करेंगे इसके लॉजिक के बारे में, देन उसके प्रोग्राम को लिखेंगे, देन वी विल मूव टू द आइडियली एंड ट्राई टू एक्सिक्यूट दिस वन। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से एक लिस्ट वन है जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो आपको ऑलरेडी बोला गया है। लेट्स से 2 3 5 एंड 8। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं तो क्या होगी, 0 1 2 एंड 3। दैट मीन्स इस प्रोग्राम के अंदर करना क्या है आपको, वो एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर इवन पे अवेलेबल है उसे क्या करना है, ऑड वाले एलिमेंट से क्या करना है, रिप्लेस करना है। दैट मीन्स आफ्टर ऑपरेशन क्या होना चाहिए आपका, 3 विल बी रिप्लेस बाय 2 एंड 2 विल बी रिप्लेस बाय 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 विल बी रिप्लेस बाय 5 एंड 5 विल बी रिप्लेस बाय 8। दैट मीन्स क्या करना है आपको, अगर आप इंडेक्स नंबर 0 उठाओगे तो आपको क्या करना है, इस केस में जो लिस्ट वन का 0 वाला एलिमेंट है आपका, वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, लिस्ट वन ऑफ 1 वाला एलिमेंट। ये बात तो क्लियर है आपकी। सिमिलरली जो लिस्ट वन वाला एलिमेंट था उसे क्या क्या होना चाहिए था आपके पास, लिस्ट वन ऑफ 0 वाला एलिमेंट। लेकिन सिंस आपने यहाँ लिस्ट वन ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी चेंज कर दी तो लिस्ट वन की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्वैपिंग के लिए आपको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनिशियली लिस्ट वन ऑफ 0 की वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा। देन क्या करोगे आप, लिस्ट वन ऑफ 0 की जो वैल्यू है आपकी उस वैल्यू का क्या करोगे आप, लिस्ट वन ऑफ 1 से एक्सेस करोगे। एंड सिमिलरली क्या करोगे आप, लिस्ट वन ऑफ 1 यानी कि जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है मेरी लिस्ट की उसे क्या कर दोगे आप, ए से रिप्लेस कर दोगे। तो ये 3 लाइन के अंदर क्या करा आपने, बेसिकली इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है उसको स्वैप किया है इंडेक्स नंबर 1 वाले एलिमेंट से। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो आपको स्वैपिंग का। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप दो वैल्यूज को स्वैप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए टेम्परेरी वेरिएबल। तो ए क्या है, इस केस में हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, टेम्परेरी टाइम के लिए एक वैल्यू को होल्ड कर रहा है। और जब वो वैल्यू किसी और वैल्यू से रिप्लेस हो गई तो उस वैल्यू क्या कर रहे हो, वापिस आप चेंज कर रहे हो। ओके, नाउ विद द सेम लॉजिक क्या करना पड़ेगा आपको, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 की जो वैल्यूज है उनको चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करोगे आप, अगेन लिस्ट वन ऑफ 2, अगेन क्या करोगे आप, लिस्ट वन ऑफ 2, क्या करोगे आप, लिस्ट वन ऑफ 3 से रिप्लेस कर दोगे। एंड फाइनली क्या करोगे, अगेन लिस्ट वन ऑफ 3 की जो वैल्यू है आपकी उसे क्या कर दोगे, ए से असाइन कर दोगे। इस केस में क्या होगा, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 की जो वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग की अगर बात करूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, लिस्ट को इनपुट कराना पड़ेगा फ्रॉम द यूजर। तो लेट्स से आई एम एज्यूमिंग कि हम यूजर से ऑलरेडी इनपुट ले रहे हैं कि उसको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए इन द लिस्ट। तो यूजर को अंदर हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स या एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट यू वांट इन द लिस्ट। वंस यू हैव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, सिंपली क्या करोगे आप, एक लिस्ट एज्यूम कर लीजिए एम्प्टी विच इज लिस्ट वन। अब क्या करोगे आप एक लूप चलाओगे फॉर आई इन रेंज ऑफ एन। ठीक है, इस केस में क्या करोगे आप, लिस्ट में एलिमेंट इनपुट कराते जाओगे। सिंस वी रिक्वायर न्यूमेरिक वैल्यू, लेट्स से वी आर टेकिंग इंटीजर इनपुट। ओके, यहाँ प्रॉम्प्ट में डाल दोगे एंटर ए न्यूमेरिक वैल्यू। साथ में क्या करोगे आप, हर इटरेशन में लिस्ट वन डॉट अपेंड, यानी कि अपेंड फंक्शनैलिटी की हेल्प से क्या करोगे आप, लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करते जाओगे। तो अपेंड फंक्शन क्या करेगा आपका, एट द एंड ऑफ द लिस्ट हर एक एलिमेंट को ऐड करता जाएगा। नाउ वंस यू हैव द लिस्ट, सिंपली क्या करो, आप उस लिस्ट को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, नाउ अब क्या करना है आपको, हर एक इंडेक्स को एक्सेस करना है आपको वन बाय वन, प्लस
हर इंडेक्स को एक्सेस करने के बाद क्या करना है आपको, जो इंटरमीडिएट इंडेक्स है उससे वैल्यू क्या करनी है, आपको स्वैप करानी है। दैट मीन्स अगर आपका इंडेक्स आई है तो आपको आई प्लस वाले इंडेक्स से क्या करना है, वैल्यू स्वैप करनी है। मोर ओवर हर इटरेशन के बाद क्या करना है आपको, इंडेक्स नंबर अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट इटरेशन क्या लेनी है, इंडेक्स नंबर टू पे। क्यों, अगर आपने इंडेक्स नंबर वन पे किया तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू फिर से स्वैप हो जाएगी। तो सिंपली करना क्या है आपको इस केस में, फॉर आई इन रेंज 0, n, 2, दैट मीन्स यू, आपकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से लेकर n-1 तक विद स्टेप वैल्यू ऑफ 2। दैट मीन्स फर्स्ट केस में इटरेशन क्या होगी, 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। तो इससे होगा क्या, 0 और 1 की आपस में वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, 2 और 3 की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, और सिमिलरली इंडेक्स नंबर 4 एंड 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सिंपली क्या करोगे आप, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लोगे, इसके अंदर क्या मानोगे आप, a इक्वल्स टू लिस्ट वन ऑफ आई, जहां पे आई क्या हो गया, आपका इंडेक्स हो गया, यानी कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप जो लिस्ट वन ऑफ आई की वैल्यू है उससे आप असाइन करोगे विथ विच वैल्यू, लिस्ट वन ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, तो आई प्लस वन से क्या कर दोगे, वो वैल्यू को आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। सिमिलरली क्या करोगे आप, अब जो लिस्ट वन ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू है आपकी, वो वैल्यू कौन सी ले लोगे, जो टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू स्टोर कराई है, विच इज इन द वेरिएबल ए। एंड आफ्टर स्वैपिंग ऑफ द ऑपरेशन क्या करोगे आप, सिंपली प्रिंट करा दोगे लिस्ट वन। अब क्या करा आपने, हर एलिमेंट को क्या कर दिया, इवन पोजीशन से स्वैप करा दिया विद द एलिमेंट एट ऑड लोकेशन। ओके, नाउ व्हाट विल डू, वी विल मूव टू द आइडियली एंड ट्राई टू एक्सिक्यूट दिस वन। तो सिंपली फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या करोगे आप, पहले यूजर से इनपुट लोगे, यूजर से बोलोगे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू वांट इन लिस्ट। जो भी मर्जी आप प्रॉम्प्ट दे दीजिए, जस्ट दैट कि इट शुड मेक सम सेंस व्हाइल टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगेन क्या करोगे आप, एक लिस्ट वन ले लीजिए, एम्प्टी लिस्ट। देन क्या करोगे आप, एक लूप रन करोगे विद रेंज ऑफ n, दैट मींस वी रिक्वायर n नंबर ऑफ इटरेशंस इन दिस पर्टिकुलर लूप। और हर इटरेशन में करोगे क्या, आप यूजर से एलिमेंट इनपुट कराते जाओगे। ठीक है, या फिर आप बोल दोगे एंटर द न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, वंस यू हैव द न्यूमेरिक वैल्यू, सिंपली क्या करोगे आप, उस वैल्यू को क्या करते जाओगे, लिस्ट के अंदर अपेंड कराते जाओगे। नाउ आफ्टर व्हेन यू अटेम्प्ट द लिस्ट, क्या करोगे आप, सिंपली लिस्ट वन की वैल्यू को क्या कर दोगे आप, प्रिंट करा दोगे, सो दैट यू हैव अ क्लियर पिक्चर। जब वैल्यू आपकी स्वैप होंगी तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि स्वैपिंग करने के बाद आपके लिस्ट के जो एलिमेंट हैं वो स्वैप हुए हैं या नहीं हुए। नाउ अब सिंपली क्या करोगे आप, स्वैप करोगे एलिमेंट्स एट इवन लोकेशन विद ऑड लोकेशन। ठीक है, नाउ व्हाट विल यू डू, अगेन यू विल लूप ए लूप फॉर आई इन रेंज। इस केस में इटरेशन क्या होंगी, 0 से लेकर n एंड विद स्टेप वैल्यू ऑफ 2। वाई 2, बिकॉज हमने नोटपैड के अंदर भी समझा था कि जब आप इंडेक्स नंबर 0 पे काम कर रहे हैं तो 0 और 1 की वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर आप इंडेक्स नंबर 2 पे बात कर रहे हैं तो 2 और 3 की वैल्यू को क्या कर रहे हो, आप इंटरचेंज कर रहे हो। अगेन क्या करोगे आप, टेम्परेरी वेरिएबल ले लीजिए, लिस्ट वन ऑफ आई। ठीक है, नाउ लिस्ट वन ऑफ आई को क्या करोगे आप, वैल्यू असाइन कर दोगे किसकी, लिस्ट वन ऑफ आई प्लस वन की। ओके, सिमिलरली लिस्ट वन ऑफ आई प्लस वन पे क्या वैल्यू ले लोगे आप, लिस्ट वन ऑफ आई की वैल्यू जो किसमें स्टोर करा रखी है हमने, टेम्परेरी वेरिएबल ए के अंदर। नाउ आफ्टर द लूप क्या करोगे आप, सिंपली उस वैल्यू को या उस लिस्ट को क्या कर दोगे आप, प्रिंट करा दोगे। तो यू कैन राइट इट अपडेटेड लिस्ट या स्वैप लिस्ट, जो भी है तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पे लिस्ट वन प्रिंट करा दोगे। नाउ लेट मी ट्राई टू रन दिस वन। नो लेट्स से मेरे लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट हैं, 15 हो गए, 16 हो गया, 48 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया अगेन एंड 5 हो गया। नाउ इफ यू सी इनपुट लिस्ट क्या है मेरी, 15, 16, 48, 5, 16 एंड 5। तो अगर मैं बात करूं इंडेक्स नंबर 0 और 1 की, तो क्या हो गया, 16 एंड 15 हो गया। 48 एंड 5 की बात करूं तो 5 एंड 48 हो गया। अगेन 16 एंड 5 की बात करूं तो 5 एंड 16 हो गया। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी लोकेशंस हैं वो क्या करते जा रहे हो, आप इंटरचेंज करते जा रहे हो। नाउ लेट मी रन दिस वन अगेन।
नाउ लेट्स से इस केस में क्या करना चाहता हूं मैं, 5 एलिमेंट इनपुट कराना चाहता हूं। अगर आप ध्यान दें तो इस केस में क्या आएगा, हमारे पास एरर आएगा। नाउ लेट्स सी हाउ। ठीक है, नाउ लेट्स से 12 ले ली, 6 ले ली, 8 ले ली, 9 ले ली एंड लेट्स से अगेन 6 ले ली। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग कि जो लिस्ट इंडेक्स है वो क्या है, आपका आउट ऑफ रेंज जा रहा है। क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड लॉजिक ऑन टू द नोटपैड। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास लिस्ट क्या थी, लेट्स से हमारे पास लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट थे। कौन कौन से लिस्ट के एलिमेंट क्या थे, लेट्स से 12 था, 8, 6, 5 और लेट्स से 3। दीज आर द एलिमेंट। अगर इसकी इंडेक्सिंग कर दूं तो क्या आएगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस केस में n की वैल्यू कितनी है आपकी, 5। और रेंज की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 से लेकर n, 2। दैट मीन्स वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 4 तक, विद इटरेशन वैल्यू ऑफ, विद स्टेप वैल्यू ऑफ 2। ओके, नाउ फर्स्ट केस में i की वैल्यू क्या होगी, 0, सेकंड केस में 2 एंड थर्ड केस में क्या होगी, 4। उसके बाद आपका लूप रन नहीं करेगा। जब i की वैल्यू 0 है तो इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर वैल्यू से क्या हो रही है, इंटरचेंज हो जाएगी। तो इस केस में कोई इशू नहीं है। नाउ सिमिलरली इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएगी विद द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 3। नाउ व्हेन इट कम्स टू द 4, इस केस में क्या हो रहा है, इट इज ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स नंबर 4 एंड 5। सिंस इंडेक्स नंबर 5 एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर। तो अगर आप जो देख रहे हो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहा है वो इंडेक्स हमारा लिस्ट के अंदर अवेलेबल है ही नहीं। तो इस टाइप के केस से बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, अपनी रेंज की वैल्यू क्या क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। रादर देन गोइंग फॉर n, यू शुड गो फॉर 0, n माइनस 1 फॉलोड बाई 2। दैट मीन्स अगर मेरी इवन वैल्यूज है तो उस केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू सेम रहेगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मेरा ऑड वैल्यू है तो उस केस में मुझे इटरेशन चेंज करनी पड़ेंगे विद द वैल्यू ऑफ n माइनस 1। यानी कि उस केस में मुझे स्टॉप वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा विद वैल्यू ऑफ n माइनस 1। इवन के केस में मुझे स्टॉप वैल्यू n रहेगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन और के केस में इट शुड बी n माइनस 1। तो सिंपली क्या करूंगा, मैं इस पोर्शन ऑफ कोड को अपने आइडियली के अंदर चेंज करता हूं। ओके, तो क्या करूंगा मैं, सिंपली if n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी आर सेइंग कि हमारे पास टोटल इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो उस केस में मैं इस पोर्शन ऑफ कोड को क्या कर दूंगा, इस पोर्शन के अंदर लेके आ जाऊंगा। साथ में क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी भी कर लूंगा। नाउ अगर मेरे इवन वैल्यूज नहीं है तो उस केस में क्या करूंगा, मैं सिंपली अपनी जो वैल्यूज हैं रेंज की उनको क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। यहां पे क्या हो जाएगा, n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द कोड क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। नाउ इफ आई रन दिस विद द ऑड वैल्यूज, ठीक है, तो लेट्स सी क्या हमारा आउटपुट आता है। तो नाउ लेट्स से अगेन आई एम टेकिंग 5 वैल्यूज, लेट्स से 16, 5, 8, 88, लेट्स से 86। तो if you see this case, 16 is replaced with 5, 8 and 88 are interchange and 86 के अंदर कोई चेंज नहीं आया। मोर ओवर आपके प्रोग्राम के अंदर भी कोई एरर नहीं आया। नाउ इफ आई रन विद इवन वैल्यूज, तो लेट्स से इस केस में क्या करता हूं, मैं 4 वैल्यूज ले लेता हूं, लेट्स से 1, 5, 4, 8, 5 एंड 8। तो इफ यू कैन सी दिस वन, 15 और 48 इंटरचेंज हो गए आपस में, 5 एंड 8 भी इंटरचेंज हो गए। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम के लॉजिक को रीडिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है, स्पेशली लॉजिकल एरर आ रहा है, तो उस लॉजिकल एरर को आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप विद दिस प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज और इनहांस हुई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, feel free to ask in the comment box. Okay guys, then thanks for watching, have a good day.